हेलो एवरीवन। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन है जो आपको बार बार याद कर रहा है और क्या है उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए। उनके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। तो कौन है ये पर्सन और आखिर क्यों आप उनके माइंड में बार बार आ रहे हो, क्यों वो आपको याद कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है कंपैरिजन। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है। तो बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन आपका एक्स होने के चांसेस है। आपके जो एक्स पार्टनर है, हो सकता है वो किसी नए लोगों से मिले हो और उनसे मिलने के बाद वो आपकी और उनकी कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। तो वो ये देख रहा है कि बाकी लोगों के साथ वो वैसा फील नहीं करते जैसा आपके साथ फील करते हैं। तो बेसिकली दिस पर्सन इज़ कंपेयरिंग यू विथ अदर पीपल। ये कंपैरिजन निगेटिव वे में नहीं है, ये एक पॉजिटिव वे में है एंड दे आर रियलाइजिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू। तो यहाँ कंपैरिजन करने के बाद एक्चुअली एक्शन लेने का कार्ड आना चाहिए था, बट यहाँ पे मैसेज है पेशेंस का। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप में। कोई आप अपने पार्टनर के पहले मैसेज का वेट कर रहे हो, कोई अपने पार्टनर से अपोलॉजी का वेट कर रहे हो, कोई लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से ईगो या फियर का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक पर्सन से एफर्ट्स ज़्यादा है और आप एफर्ट्स कर कर के थक चुके हो। तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन प्रोग्रेस रुक गई है। कुछ आगे एक्शन ले ही नहीं रहे हो, सिर्फ ऐसा अचानक से नो कांटेक्ट आ गया है और दोनों तरफ से भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि ये कांटेक्ट करेंगे या नहीं, एक्शन लेंगे या नहीं, कब तक एक्शन लेंगे। तो यस, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक मेंटल अवेकनिंग का कार्ड है। तो ये इंसान सोच रहा है कि आपको खोना नहीं चाहता है। ये आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, ये आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, इनकी बातें काफ़ी ब्लंट होती है, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। तो अभी इस बार ये सोच रहे हैं कि ये आपको कुछ गलत बोलना नहीं चाहते, कुछ और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। तो ये सोच समझ कर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आप उनकी बातों से दुख नहीं पहुंचाए। आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए उनके बातों से। देन वी हैव द मैजिशियन कार्ड। ये बताता है कि ये इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी में है। ठीक है, तो ये एक्शन तो ज़रूर लेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, बट ये अभी सोच रहे हैं कि मैं कैसा अप्रोच रखूं, कैसे बात स्टार्ट करूं, कैसे वो आपको मैनिपुलेट करें, इसके बारे में ये अभी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपको कुछ मैसेज करके डिलीट भी कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल देखेंगे, आपका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करेंगे, आपका इंस्टाग्राम स्टेटस देखेंगे, आपकी पुरानी चैट्स ये पढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो मेंटली प्रिपेयर भी हो रहे हैं टू अप्रोच यू। तो आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी शातिर है। ठीक है, दे आर वेरी स्मार्ट, बोल्ड, अट्रैक्टिव, डैशिंग पर्सनालिटी है और रिस्क लेने वाले भी दिख रहे हैं। कुछ आगे जाके बिजनेस वगैरह करेंगे ये। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कहता है कि उनको आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन है। ये सिर्फ लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, यहाँ एक्साइटमेंट है, पैशन है, डिज़ायर है। अगर आप रोमांटिक कनेक्शन में हैं तो ये पर्सन आपको फिज़िकली मिस करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस है तो इनमें ना आप काफ़ी डिज़ायर है आपसे मिलने की, आपको छूने की। बेसिकली दे आर मिसिंग योर टच, फिज़िकल टच। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशन में एक फ्रेश स्टार्ट होगी,
आप जैसा पहले थे वैसा नहीं, एक न्यू एनर्जी में आप दोनों आएंगे एंड यू विल स्टार्ट दिस कनेक्शन विच अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन विद इन अ वीक, 1 वीक में आपको कांटेक्ट करेंगे। उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज आएगा या सोशल मीडिया पे ये आपको कांटेक्ट करेंगे। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड फैंटेसी और फियर दोनों को दिखाता है। ये आपके बारे में फैंटेसाइज भी कर रहे हैं और इनमें डर भी है कि अगर मैं कांटेक्ट करूँगा तो रिप्लाई आएगा या नहीं। उनको ये डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो चुके हो। उनको ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने इतना वेट किया है तो उसका कुछ फ़ायदा है या नहीं। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं, पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, बट कभी कभी वर्स्ट केस सिनारियो भी उनके मन में आ रहा है और इसी वजह से ये एक्शन लेने से डीले कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। फ्यू आर पॉजिटिव एंड फ्यू आर निगेटिव, बट आफ्टर कंपेयरिंग यू विथ अदर्स, आफ्टर कीपिंग पेशेंस, they are going to approach you definitely। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जल्दबाजी नहीं करेंगे बट कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। सो विद इन अ वीक यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़। देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कनेक्शन डेड नहीं है, यूनिवर्स आपके कनेक्शन को हील कर रहा है। अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो अभी दूर होगी। आप दोनों को ना थोड़ा ईगो बैलेंस करने की ज़रूरत है और एफ़र्ट्स भी दोनों साइड से सेम होने चाहिए। यहाँ पे एफ़र्ट्स का भी इम्बैलेंस है एंड ईगो भी इम्बैलेंस है। तो धीरे धीरे आप दोनों का भी हीलिंग हो रहा है और एनर्जी बैलेंस हो रही है। अगर दोनों तरफ से फ्री विल है, दोनों तरफ से एफ़र्ट्स है, तो रिकन्सिलिएशन यहाँ पे पॉसिबल है। पीसफुल कनेक्शन की भी पॉसिबिलिटी, पीसफुल कम्युनिकेशन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जिस पर्सन की ये एनर्जी आ रही है वो आपको भूल नहीं पा रहा है। वो कंपेयर करके, वेट करके, क्लैरिटी पाकर अब आपकी तरफ दोबारा आता हुआ दिख रहा है। बस उसके और एक्शन के बीच में एक चीज़ खड़ी है, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। जब वो उसे क्रॉस करेंगे तब ये स्टोरी, आपकी लव स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेगी। तो ये पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, वो आपके बारे में एक्टिवली सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन और एक्शन के आइडियाज़ उनके माइंड में हैं। अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कनेक्शन दोबारा एक्टिव होने के चांसेस है। तो आप ये याद रखिए कि जो भी कनेक्शन आपके लिए डेस्टाइन्ड है वो सही समय पर अपना रास्ता खुद बना लेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग्स और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा रखिए। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इस मैसेज को अपने दिल से एक्सेप्ट कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही एक नए रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, स्टे ब्लेस्ड और यूनिवर्स की मैजिक पर भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।